subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फल मुदब्बिराति अमरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ मा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदारी मदीना सुरूरे क़ल्ब व सीना दाफ़िउल बला रूही फ़िदा अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाही रिसालत में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम वब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हम लोग इकट्ठा हाजिर होकर पीराने पीर दस्तगीर बड़े पीर हुजूर सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराजे अक़ीदत पेश कर रहे हैं। यानी हम यहाँ से डायरेक्ट लौ लगाए हैं बगदाद वाले दूल्हा की बारगाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और अहले बैते अतहार के दरे पाक की भीख अता फरमाए। औलियाए किराम के फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। मसलके आला हज़रत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे पहले मुबारकबादी पेश करता हूँ जलसा कराने वालों को, साथ ही साथ जलसे में आने वालों को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि जलसा करने वाले, कराने वाले, सुनने वाले ये जो कुछ किए हैं ये बड़े पीर की मोहब्बत में किए और ये आपके सुनने का अंदाज़ बता रहा है कि वाकई आप वलियों से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मुझसे पहले कई एक नातें आप हज़रात समात फरमा चुके, मनक़बतें सुन चुके, तकरीर भी गालिबन एक दो समात फरमा चुके हैं। अभी मुझसे पेशतर ऐसे शायर से आपने सुना जिनको देख कर ही लोगों की तबीयत बहल जाती है, सुनने के बाद तो फिर मचल ही जाता है आदमी, लेकिन ऐसे खुशमस्त शायर कि जो आते हैं तो वाकई मजमे में बैठे हुए लोगों का दिल लूट लेते हैं। बड़ी मोहब्बत से पढ़ते हैं और सुनाते हैं। पुराने शायर हैं, न जाने कितने लोगों के ये बाप होंगे शायरों के। इनको मैं अबू शोरा कहता हूँ। अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह इनसे फिर समात फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ, वक्त नहीं है, बिल्कुल कम वक्त है। एक जगह और जाना, यहाँ और ताखिर से आना था, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत पहले खींच लाई। हमने कहा वहाँ बाद में जाएंगे, पहले यहीं हो ले। बहरहाल मैं क्या आऊँगा, मेरे क्या बिसात है
ये बड़े पीर सरकार हैं, जहाँ चाहें अपना जिक्र करवाएं, जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें वो जिक्र करवाएं। उन्हीं का तो सब चलता है। तो अब बड़े पीर का जलसा है, करम हो गया तो मैं हाजिर हो गया। थोड़ी देर समात फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो एक बार और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करने अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी वाली अब्दुरी वकल। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अफजल, आला, अशरफ इंसान को बनाया, इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। कायनात के तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने सबसे अफजल इंसान बनाया। इंसानों में सबसे अफजल अंबियाए किराम रसूलाने इज़ाम को बनाया, और उसके बाद फिर दर्जात हैं सहाबे किराम, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, औलियाए कामिलीन, ये सब दर्जात। हम इतने खुशकिस्मत सुन्नियों, अपने किस्मत पे नाज करो और रब का शुक्र अदा करो। करोड़ों सजदे उस रब के बारगाह में, फिर भी हक अदा नहीं कर सकते। वो मेरा परवरदिगार, कादिर मुतलक, रज़्ज़ाक़े हकीकी, उसका इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा करम कि नबियों में सबसे अफजल नबी मेरे मुस्तफ़ा हैं। सारे नबियों के सरदार मेरे आका हैं, सारे रसूलों के इमाम हमारे आका हैं। रब का इतना बड़ा एहसान कि उसने तमाम नबियों के इमाम यानी अपने महबूब हुजूर नबी अकरम का दामन अता किया, तो हमारे हाथों में अता किया। ये कितना बड़ा करम है कि हमें उम्मत बनाया तो सबसे अफजल उम्मत बनाया, नबी अता फरमाया जिनका दामन तो सारे नबियों के इमाम का दामन। सुभान। और जब पीरों की बात आई, जब पीरों का दामन, तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने औलियाए किराम में गौसे आजम का मकाम बहुत बुलंद किया है। जब रब ने पीर का दामन अता किया हमें, तो गैरू गैरू पीर नहीं बल्कि पीरों के पीर हुजूर गौसे आजम का दामन अता फरमाया। सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर बात क्या होगी? हाथों में दामन पीराने पीर का है। सुभान अल्लाह। अब वलियों से मोहब्बत करने वालों, मैं आपसे नहीं पूछा कि आप सुन्नी हैं कि कौन है, मैं आपसे नहीं पूछा किसके चाहने वाले, आपका आना ही बता रहा है कि सब वलियों के दीवाने हैं, सब वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, वलियों के मस्ताने हैं। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हो, कसम है रब्बे काबा की, जब डॉक्टर ठुकरा दे, जमाने वाले ठुकरा दे, जब कोई अपने दरवाजे से कुछ ना दे खाली लौटा दे, जब ये दुनिया वाले आपको अपने दर से भगा दे, आपको कहीं पनाह ना मिले, तब आप आजमा लेना। जब सारा जमाना ठुकरा दे तो किसी वली की बारगाह में आकर अपना दामने मुराद फैला देना। अल्लाह की कसम, जाओगे वली की बारगाह में खाली झोली लेकर आओगे तो झोलियों को भर करके आओगे, जाओगे रोते हुए आओगे तो इंशाअल्लाह हंसते हुए। जिसे कोई नहीं अपनाता है उसे अल्लाह का वली अपनाता है। सुभान अल्लाह। आप क्या समझ रहे हैं? जो निज़ाम दुनिया का चल रहा है वलियों के हाथ में है।
अल्लाह ने ड्यूटियां लगा दी हैं, जैसे फरिश्तों की ड्यूटियां हैं, कोई रोजी पहुंचाने पर है, कोई बारिश बरसाने पर है, किसी का काम कुछ है, किसी की ड्यूटी कुछ है। ऐसे ही अल्लाह ने वलियों की जमात भी बनाई है, उनमें किसी किसी की सबकी ड्यूटी लगी है, किसी की ड्यूटी कुछ है, किसी की ड्यूटी कुछ है, किसी की ड्यूटी कुछ है। अब जुमला सुनना, ये जो निज़ामे कायनात चल रहा है ये सबकी ड्यूटियां हैं। अब्दाल की ड्यूटी अलग है, नुखबा की ड्यूटी अलग है, नजबा की ड्यूटी अलग है, कलंदर की ड्यूटी अलग है, मुजद्दिद की ड्यूटी अलग है, गौस की ड्यूटी अलग है, अब्दाल की ड्यूटी अलग है। यहाँ तक कि उलमा में किसी ने 500 से ज्यादा, किसी ने 400 से ज्यादा, और इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि 356 औलियाए किराम ऐसे हैं जो निज़ामे कायनात चलाते हैं। यानी सूरज निकलता है तो उनके इशारे पर, चांद चमकता है तो उनके इशारे पर, दिन आता है तो उनके इशारे पर, कुछ होता है दुनिया में तो उनके इशारे पर। अब गौर से सुनना, ये 356 औलिया जो इस दुनिया का निजाम चला रहे, मगर ये 356 औलिया अपनी मर्जी से नहीं चला रहे, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। इनका एक लीडर है, इनका एक मरकज है, इनका एक महवर है, इनका एक इमाम है, इनका एक कुतुबुल इरशाद है। उसी के ही हुक्म पर, इजाजत पर ये 356 औलिया काम करते हैं। अब 356 औलिया का वो इमाम है कौन जिसके इशारे पर ये 356 औलिया काम करते हैं? तो उलमा लिखते हैं कि जिसके इशारे पर ये औलिया काम करते हैं वो कोई और नहीं, वही तो गौसे समधानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाजे लामकानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, हुजूर सैयद अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन जिलानी, गौसे आजम दस्तगीर। यानी जो कुछ हो रहा है ये बड़े पीर के हुक्म पर हो रहा है। सुभान अल्लाह। हाकिमे हकीकी तो मेरा रब है, हाकिमे मुतलक तो अल्लाह है। रब ही के हुक्म से सब होता, मगर उस रब ने सब निज़ाम के चलाने का सिस्टम बना दिया, निज़ाम बना दिया है। मुदब्बिराते उमूर उन्हें कहा जाता है, मुदब्बिराते उमूर, जिसको मैंने उन्वाने सुखन बना, फल मुदब्बिराते, कसम है मुदब्बिराते उमूर की। मुसलमानों, हमारे घरों में खुशियां भी आती हैं तो वलियों का सदका। और सुनो, मेरे बड़े पीर खुद फरमाते कि महीना, ये दिन, ये चांद सूरज उस वक्त तक नहीं आते जब तक मेरी बारगाहे गौसियत में सलामी ना दे। सुभान अल्लाह। पहले वहां जाते हैं। खुद सरकार गौसे आजम के शहजादे फरमाते हैं, एक मर्तबा अब्बा हुजूर की बारगाह में खूबसूरत चेहरे वाले बुजुर्ग आए और पहुंचे, चेहरा चमक रहा था, सलाम किया, घुटने से घुटना मिला के बैठ गए और खुशखबरी सुनाई चले गए। पूछा अब्बा जान, बड़े पीर सरकार ये कौन बुजुर्ग थे जो आए थे खुशखबरी सुनाने? फरमाया तुम नहीं जानते हो। बड़ी रिवायतें मुख्तलिफा, किसी ने रजब, किसी ने शाबान, किसी ने किसी का, बड़ी रिवायतें मुख्तलिफा। फरमाए ये रजबुल मुरज्जब का चांद है जो ये कहने आया कि इस महीने में आपके गुलामों को खुशहाली हासिल होगी, यानी उन्हें खुशियां हासिल। ये महीना भी आता है तो बारगाह गौसे आजम। अब मुझे कहने दो, ये रात भी आई है तो गौसे आजम की बारगाह से होकर, और जब जाएगी तो बारगाह गौसे आजम से होकर जाए। और जब ये रात भी गवाही देगी कि ऐ बड़े पीर, आज जब मैं आई तो हमारे रात के हिस्से में इतनी बड़ी दुनिया में आपके गुलामों ने चैपुरवा डीह के अंदर सारा जमाना सो रहा था, बिस्तर पे नींद ले रहा था, आंखों में सबके नींद के खुमार मस्त थे, अपने घरों में आयश कर रहे थे। मगर ए मौला, ए बड़े पीर सरकार, जहां सारा जमाना सो रहा था वहीं रात के सन्नाटे में, रात के हिस्से
बिस्तरे में आपके गुलाम कुछ ऐसे थे जैसे आवाज कानों तक पहुंची, आज गौसे आजम का जलसा है, बिस्तर को ठोकर मारा, घर बार को छोड़ा, आल औलाद को छोड़ा, जमाना सो रहा था, वो नींद कुर्बान करके आपका नारा लगा रहे थे, आपका जिक्र कर रहे थे। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, बड़े पीर का ऐसा सदका मिलेगा, हर घर की परेशानी दूर हो जाएगी, हर घर में इंशाअल्लाह बरकतें आएंगी। मेरे भाइयों, अकीदा लो, लोग कहते हैं वलियों से मांग, कुछ ना मांगो, बिदात है, नाजायज है, हराम है। माशाअल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते? बहुत कहते हैं। होटल पे बैठेंगे तो कटिंग चाय पिलाएंगे, सुन्नियों का पूरा अकीदा ले लेंगे, सुन्नी सीधा साधा सब सुन लेता है। अच्छा ये बात है, सुनो, अब कोई कहे कि अल्लाह के बंदों से नहीं मांगना चाहिए, उसके मुंह पे कील ठोक दो, कह दो चुप, तेरी शरीयत अलग होगी जिसमें मांगना दुरुस्त नहीं है। मुस्तफ़ा की शरीयत में है कि जब फंस जाओ कोई मदद करने ना आए, अल्लाह के बंदों को मदद के लिए पुकारो, मदद फरमाते हैं। सुभान। मुस्नद बज़्ज़ार के अंदर ये रिवायत मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जो फरिश्ते जो मामूर हैं हिफाजत पर, जैसे किरामन कातिबीन हैं और भी दीगर, इनके अलावा फरिश्तों की कुछ जमात ऐसी है कि अगर दरख्त से पत्ते भी टूटते हैं तो उनको लिखा करते हैं। सुभान अल्लाह। फरमाते जब कोई परेशान हो, रास्ता भटक जाए या किसी परेशानी में हो और कहे या इबादल्लाह आइनूनी, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, तो मेरे नबी फरमाते उसकी मदद जरूर हो जाती है। सुभान। आओ मैं दलील दे दूं, बहुत तवज्जो के साथ सुनना, दलील दूं, दलील कि अगर कोई पुकारे औलिया अल्लाह को तो नाजायज नहीं, जायज है। मुसीबत आई, या गौस अल मदद कहो, या हुसैन अल मदद कहो, या अली अल मदद कहो, या नबी अल मदद कहो, या रसूल अल्लाह अल मदद करो, कसम खुदा की मांग कर दिल से देखो, मुसीबतें टल जाएंगी। कौन कहता नहीं मांगना चाहिए? आओ एक वाकया सुनाता हूँ ज़हन में। खुद गौसे आजम सरकार की आल में एक बुजुर्ग गुजरे हैं अभी जल्द, उनके शहजादे अभी मौजूद हैं, खुद उनका बयान, और जो बुजुर्ग का वाकया है उनका नाम हुजूर सैयद सुहैल जिलानी रहमतुल्लाह ताला। उनके शहजादे आज भी दिमश्क में रहते हैं, बहुत बड़े वली, और जिनका वाकया बताने जा रहा हूँ, इतने बड़े वली कि फ़िक़्ह अरबा पे उनको महारत हासिल, चारों फ़िक़्ह पर। अब वो वक्त नहीं कि मैं इल्मी गुफ्तगू करूं वरना असर से बात चली जाए, जो समझ रहे हैं वो सुनो। मदद के लिए कोई पुकारता, उसकी मदद होती कैसे, बड़े पीर करते कैसे, सुनिए। वो फरमाते हैं कि मेरे अब्बा हुजूर एक मर्तबा हज्जे बैतुल्लाह के लिए चले, और जब चले तो पैदल चले, पैदल, सुनिएगा, कई बार हज किया, कभी पैदल कभी सवारी से, इस तरह, लेकिन उस बार जब चले तो पैदल, काफिले वाले तैयार, काफिले वालों के साथ चले। जुमला सुनना, फरमाते हैं कि जब चले पैदल, अब उनका बयान सुनो जिनका वाकया, जब मैं निकला फरमाते हैं तो कई 100 किलोमीटर चल चुका था, मील, कई 100 मील पार कर चुका था। चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए, इतना छाला पड़ गया कि वो बहने लगा, खून जारी हो गया। तो फरमाते हैं कि काफिले वालों से मैंने कहा, मेरे भाइयों अब पाँव में छाले पड़ गए हैं, हम तो आपका साथ दे नहीं सकते ना, आप मेरे साथ आहिस्ता हो सकते, एक काम करो, मैं रुकता हूँ, तुम चलो, और अपने पाँव की कैफियत हालत देखते हुए फिर मैं सफर शुरू करूंगा, आके मैं हरम शरीफ में मुलाकात करूंगा। ये कहकर काफिले वालों को रवाना कर दिया। सुनो मदद कैसे पहुंचती है। फरमाते जब सब चले गए, मैं बैठ गया एक चट्टान पर, और जब बैठा तो पाँव को देखता, सफर को सोचता इतना लंबा सफर है, पाँव जख्मी जाऊं कैसे, मगर जब ये सोचता कि हरम पाक जाना है, रसूल के तैयार जाना है, शहर मदीना जाना है, तो अब फिर सोचता रुकूं तो कैसे रुकूं। इसी कश्मकश में थे कि करूं तो क्या करूं, काफिला अब आगे
आगे बढ़ चुका है, पाँव मेरा जख्मी है, खून बह रहे हैं, करूँ तो क्या करूँ, बस दिल पे इल्का हुआ। यानी हदीस मुस्तफ़ा याद आ गई कि नबी फरमाते हैं अगर कोई रास्ते में भटक या जाए या परेशानी हो कोई और कहीं भी कोई पुकारे ऐ अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो, तो फौरन उसकी मदद होगी। और अल्लाह के बंदों में फरिश्ते भी आते हैं और औलिया भी आते हैं, इंसान भी आते हैं। जुमला सुनना, फरमाते हैं अचानक मेरे ख्याल में जब ये हदीस आई मैंने फौरन अल्लाह के बंदे को पुकारा, मगर नाम एक कुतुब का आया और वो कुतुब है कौन? फरमाते हैं फौरन मैंने कहा या शेख अहमद अल बदवी अगिथनी, यानी ऐ शेख अहमद मेरी मदद करो। शेख अहमद अपने वक्त के कुतुब हैं और बहुत बड़े वली हैं। फरमाते उनका नाम आ गया, मैंने जब पुकारा या शेख अहमद अल बदवी अल मदद अगिथनी, जैसे पुकारा मदद के लिए, फरमाते हैं मैंने क्या देखा, अचानक पुकार के आंखें खोला तो देखा नूरानी शक्ल के चेहरे वाले बुजुर्ग वो सवारी से सवार आए। पूछा बात क्या है, कहा पाँव जख्मी है, जाना कहाँ है, कहा हरम शरीफ, कहा आओ तुम मेरी सवारी पे पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें हरमे पाक में पहुंचा दूं, हरमे रसूल में। सुभान। अब जुमला सुनो, फरमाते हैं कि जब मैंने पुकारा, जब आँख खोला तो देखा सामने बुजुर्ग आ रहे सवारी पर सवार और रुके, खैरियत पूछी, कहाँ बताया कि जाना हरम शरीफ, काफिला जा चुका, पाँव जख्मी, कैसे जाऊं? तो जुमला सुनो, फरमाया मेरी सवारी पर पीछे बैठ जाओ। अब बिठा लिया, बिठाने के बाद फरमाते थोड़ी दूर चले, मैं तो थका था, आंखें पीछे बैठा था, आगे तो बराबर देख नहीं सकता था। फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद कहा सुहैल उतरो, शहजादे उतरो। फरमाते जब मैं उतरा सवारी से, मैंने कहा क्या बात, कहा सामने देखो, कहा जब सामने देखा तो हरमे पाक है। सुभान। थोड़ी देर बाद कहा उतरो, और जब उतार के कहा देखो तो देखा हरमे पाक। तो फरमाते मैंने कहा तो हम हमारा हरमे पाक पहुंच गए, कहा हमारा शरीफ आ गए, शहर रसूल सामने है, गुंबदे खजरा का जमाल सामने है, रोज़े रसूल सामने है। अब जुमला सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने अपने जेब में हाथ डाला और रियाल कुछ निकाला, सोचा लाओ ये जो हमको पहुंचाए हैं इनको कुछ नजर दे दें, किराए के तौर पर कुछ दे दें। जैसे जेब से निकाला और देना चाहा, फौरन वो बुजुर्ग फरमाते क्या कर रहे हो, क्या है? कहा मैं कुछ और नहीं कर सकता, आपने पहुंचाया तो कुछ नजर दे रहा किराए के तौर पर। फरमाया रखो, तुमने मुझे पहचाना? कहा हुजूर नहीं पहचाना। फरमाया तुमने किसी को बुलाया था मदद करने? कहा हमने शेख अहमद बदवी को। फरमाते सुनो, जिसका दादा अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम हो, उन्हें किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं। मैं तेरा दादा अब्दुल कादिर हूँ, तू परेशान था, मैं तेरी मदद करने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। फरमाते जिसके दादा हुजूर गौसे आजम हो, उन्हें दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं हूँ। हालत बेदारी में बड़े पीर का दीदार किया, हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया। अरे हम गुनाहगार हैं तो क्या हुआ, हम सियाहकार हैं तो क्या हुआ, हम बदकार हैं तो से क्या हुआ, हम गुनाहों में डूबे हैं तो क्या हुआ, हमारा पीर तो बड़े पीर गौसे आजम है। मेरा पीर तो सबसे आला है, मेरा पीर तो अच्छा है। अल्लाह की कसम, जब बड़े पीर को पुकारोगे, जब भी मदद के लिए बुलाओगे, गौसे आजम मदद फरमाएंगे। अरे जो बड़े पीर एक वक्त में 70 मुरीद के घर दावत खा सकते हो, वो गौसे आजम 70,000 मुरीदों की एक साल मदद भी कर सकते हैं। बुला कर देखना, इंशाअल्लाह बड़े पीर की मदद जरूर। वो गौसे आजम है, अल्लाह अकबर, जिनकी शान बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है बड़े पीर की शान। और ऐसे दरबार में खिराज अकीदत पेश कर
आप बताओ इतने वली आए, वली की कमी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जो जमीन इस वक्त बाकी हम लोग आबाद हैं, ये वलियों का सदका है। सुनिएगा, वली बहुत, लेकिन आज तक किसी वली ने नहीं कहा मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर। किसी ने कहा अगर ये मर्तबा मिला तो मेरे बड़े पीर को मिला। सुभान गौसे आजम को अगर कोई वली आज आजमाने के लिए बता, कोई वली से पूछ लो कि गौसे आजम का कदम तेरे गर्दन पे है कि नहीं, हो कहे नहीं, समझ जाना ये बकलोल है, ये वली नहीं है। जब तक माने ना कि गौसे आजम का कदम नाज मेरे गर्दन पर है, तब तक वो वली हो ही नहीं सकता। और कैसे न माने, ये ऐलान, ये बशारत ऐसे नहीं मिली है, गौसे आजम को मेरे नबी ने दिया है। सुभान। और एक रिवायत सुनाऊं और बातें खत्म करूं, समेटूं मैं। सुनिएगा गौर से, बात आगे। मैं बुखालत से कम नहीं लेता, मैं हमेशा ये जिक्र जब करता हूँ तो ये सोच कर करता हूँ सिर्फ डेहवा वाले नहीं सुन रहे, मुझे बड़े बड़े पीर सुन रहे हैं, मेरे आका गौसे आजम सुन रहे हैं, और वो कबूल फरमा ले तो बेड़ा पार हो जाए। अब वहीं जाने की तमन्ना है। रबीउल अव्वल शरीफ में तो 12वीं शरीफ मनाया, मदीना मुनव्वरा, मदीना शरीफ से आया, जयपुरवा में पहुंचा। 11वीं शरीफ का महीना है। दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और तमाम सुन्नी भाइयों को बगदाद मोहल्ला की हाजिरी नसीब, करबला शरीफ पहुंचा दे। बस बड़े पीर के दरबार में भी पहुंच जाऊं। अल्लाह अकबर। वो पीर ऐसा सखी, जहां चोर आए चोरी करने कुतुब अब्दाल बन जाए, वली हो जाए, ऐसा दरबार कहाँ मिलेगा? वो सोच नहीं सकते थे कि मुझे क्या मिलने वाला। चोरी करने गया था, आए बड़े पीर का करम, जरूरत पड़ी थी अब्दाल की ना, आए कहा कि जरूरत है अब्दाल की। कहा अच्छा जाओ, कोने में बैठे हैं, क्योंकि बड़े पीर आ गए तो छुप कर बैठ गए कि पकड़ न जाऊं चोर साहब उस वक्त। लेकिन जब बड़े पीर ने कहा जाओ अब्दाल को बुला ले जाओ अब्दाल साहब, जब गए कहा चलो, वक्त के ने कहा चलो अब्दाल साहब तशरीफ ले। कहा रे मैं चोर हूँ। फरमाया चोर थे, बड़े पीर ने अब्दाल बना दिया, अब तो अब्दाल हो। सुभान अल्लाह। बड़े पीर का वो दरबार, अल्लाह वो अकबर, वहां से विलायत बढ़ती है यार। ऐसे बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने आए हो, साफ दिल से, सच्चे दिल से मांग कर देखना, बड़े पीर का ऐसा खजाना बढ़ता है कि माला माल हो जाओ। सुनो आई है बात। अब वो बात मैं अगर ले गया तो दूर चले जाऊंगा। एक बात और बताऊं, तकरीर सुनिएगा। दरबारे गौसे आजम है, और ये भी सुन लो, अल्लाह ने वो ताकत दी है अपने वलियों को, बड़े पीर सरकार को, कि हम याद यहाँ करते हैं, बड़े पीर वहां से सुनते हैं। सुबह और चाहे तो गौसे आजम आ भी जाए। और ये भी जुमला सुनो, अगर किसी के दिल में मोहब्बत है बड़े पीर की, सरकार गौसे आजम की, मुसीबत में फंसते हो नजर गौसे आजम की वहां होती है। खुद बड़े पीर फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में, या मैं मगरिब में रहूं वो मशरिक में रहे, उसका सत्र खुलने वाला, तुम फरमाते मैं यहीं से हाथ बढ़ा के उसकी सत्र पोशी कर देता हूँ। सुभान। आप बताओ, दरबारे गौसे आजम से जिसको निस्बत हो गई, पहुंच गया, मेरे बड़े पीर ने उसे भी नवाजा। सुभान। और एक जुमला ले लो, नसीब की बात है कि बड़े पीर के जलसे में आए। कैसे आए सुनो, सुन लीजिए, आई है बात। गौसे आजम सरकार जिसे चाहते अपने जलसे में बुलाते हैं, वो दिलों पर हुकूमत करते हैं, चाहे तो खींच लें दिल और चाहे तो दूर फेंक दें। नसीब, हम तो फख्र करते, नाज करते हैं। अब मेरा मौला इतना करीम है कि अपने महबूब के महबूबों का तस्करा करवा रहा है। सुभान। नाज करो अपने किस्मत पर। लोग बिदात कहते, नाजायज कहते, हराम कहते कि सुन्नी ये सब ना करें, बिदात है, हराम है। लेकिन सुन्नियों, ये बड़े पीर का सदका कि उसी मोहब्बत गौसे आजम का सदका मिला कि हम यहाँ सब बैठे और चेहरे जगमगा रहे हैं। सुभान। सुनो, बहुत तवज्जो के साथ सुनना। बड़े पीर के दरबार से एक शख्स आया, बात आ गई तो एक मैं वाकया सुन। एक शख्स आया, सरकार गौसे आजम से मिलने,
तो उसने सोचा कि बड़े पीर हैं, बड़े पीर सरकार उस वक्त मेरे आका गौसे आजम बाजार की तरफ निकले थे, वो भी पीछे पीछे चल रहा था, करीब था बिल्कुल पीछे पीछे। कुछ दूर गया, कोई मिलने नहीं आया, तो वो दिल में ख्याल उसके पैदा हुआ कि लगता इन हजरत की कोई अहमियत नहीं, कोई मिलने नहीं आ रहा, न दुकान से कोई उठ के आ रहा, न कोई मिलने आ रहा, न कोई परेशान। अब देखो वलियों के बारे में गलत ख्याल नहीं रखना चाहिए, हिकमतें क्या होती है वो वही समझते हैं। तो वो शख्स समझने लगा लगता है हजरत का कोई मुतक़िद नहीं, कोई मिलने नहीं आ रहा। बड़े पीर तो दिल को जानते ही थे, उसके देख रहे थे कि ये सोच क्या रहा। बड़े पीर ने उसके दिल पे नजर डाली, ये तो सोच रहा है मेरे बारे में कि इनका कोई अकीदतमंद नहीं, कोई मिलने नहीं आ। बस देखते देखते क्या देखा, थोड़ी देर में इतनी भीड़ हो गई, लोग उठ के चले आ रहे, दुकानें छोड़कर बाजार में सब चले आ रहे हैं, और जो करीब चल रहा था उसको धक्का देते देते बहुत पीछे कर दिया, वो बहुत पीछे हो गया। जब पहुंचे खानकाह में तो बड़े पीर ने नजरे विलायत डाली और फरमाया मुस्कुराकर, क्या बात है अल्लाह के बंदे? कहा हुजूर मैं समझ नहीं पाया। फरमा क्या हुआ? कहा जब पहले मैं चल रहा था आपके पीछे पीछे तो कोई आया नहीं मिलने, और जब मैं ये सोच ही रहा था थोड़ी देर में देखा भीड़ हो गई, मैं दूर चला गया। फरमाया गौसे आजम ने कि जानता नहीं है मैं इसलिए सबके दिल को नहीं खींचा था अपनी तरफ कि तू मेरे करीब चल रहा है, बरकतें मिलती रहे तुझे, मगर जब तू गलत सोचने लगा तो मैंने लोगों के दिलों को खींच लिया, फिर तू इतनी दूर चला गया कि मुझे देख भी ना सका। अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है, जब चाहूं लोगों के दिल को खींच लूं अपनी तरफ, और जब चाहूं तब दूर 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 दूर। यानी दिलों पर हुक्मरानी बड़े पीर की है, सुभान अल्लाह। अब जब चाहे ले बड़े पीर, जिसे चाहे ले उसे बुला ले अपने जिक्र। हम लोगों पर करम हो गया बड़े पीर का, हम लोग आ गए, सुभान अल्लाह। और जो आ जाता है एक बार, हम बगदाद शरीफ नहीं पहुंच सकते तो क्या हुआ? बगदाद शरीफ नहीं पहुंच पाए, हुआ क्या? ये दरबार भी गौसे आजम का लगा है, सुभान अल्लाह। हम यहीं से बारगाह गौसे आजम की खैरात ले रहे, और जो शख्स आया, सुनो कितना करम करते मेरे बड़े पीर। जो उनके एक शख्स आया मुरीद होने, बात आ गई तो सुन, आया मुरीद होने। तो होता है लोगों को ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तसव्वुर में पहले रखते हैं अल्लाह का वली होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कपड़ा ऐसा, वो दुनिया भर की बातें होती हैं, लेकिन कौन किस हाल में ये खुदा जानता है, बड़ा मुश्किल होता है पहचान। आया सोचता था बड़े पीर हैं, इतने बड़े वली हैं, फटा पुराना कपड़ा होगा, बस तवज्जो चंद मिनट, फटा पुराना कपड़ा होगा, गुदड़ी होगी, टूटी फूटी चटाई होगी, उसी पर बैठे होंगे, अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे, ये सब जहन में बसा के आया। और जब मुरीद होने आया ये सब देखा तो क्या देखा, बड़े पीर इतने शानो शौकत के साथ बैठे हैं कि जो जुब्बे मुबारका अबा शरीफ पहने हैं वो बादशाह क्या पहनेगा, इतना कीमती लिबास है, सुभान अल्लाह। इतना कीमती जुब्बा शरीफ, अल्लाह अकबर, जो कई सौ दिरहम में उस वक्त बनता था। चोर डाकू इसीलिए आते थे कि चुरा लेंगे तो कई सौ दिरहम में ले जाकर बेच ले। बड़े पीर का वो कीमती लिबास, जब वो आया मुरीद होने तो देखा इतना कीमती लिबास, इतना कीमती जुब्बा अबा शरीफ पहने। सोचा ये तो दुनिया इनके पास बहुत है, मैं तो सोचा था फकीरी होगी, फटा पुराना कपड़ा होगा। उसे पता ना था कि बड़े पीर जो करते हैं हिकमत क्या है, बड़े पीर जानते हैं। सरकार गौसे आजम दिल पे नजर रखे थे, जब सोच रहा है तो और हैरान कर दे। फरमाया अस्तबल चले जाओ, वहां से फला कुछ सामान ले आओ, बताया सामान लाने। जब वो अस्तबल जहाँ जानवर बांधे जाते थे घोड़े वगैरह, जब वहां गया तो बड़ा अस्तबल, इतना कीमती कीमती जानवर, ऐसे नस्ल के घोड़े बादशाह क्या पाले। तो जाकर वो देखा, पूछा ये सब किसके हैं? खादिम ने कहा सब बड़े पीर के हैं। और हैरान हो गया कि तो बहुत दुनिया इनके पास है। हैरान हो गए, आया था मुरीद होने, हुआ ही नहीं, और जब मुरीद नहीं हुआ तो चला गया। लेकिन जब गया तो उसके सर में दर्द पैदा हुआ,
अब सुनो बड़े पीर की नजर कहां तक, दर्द पैदा हुआ, इतना दर्द इलाज कराते कराते थक गया। हुक्मा अतिब्बा, तबीबों के यहाँ हकीमों के यहाँ जा जा करके थक गया। एक पुराना हाजिक मिला, तबीब मिला, हकीम मिला, बूढ़ा। उसने कहा क्या बात है? कहा इलाज कराते कराते थक गया, सर का दर्द नहीं जा रहा। तो उस बूढ़े हकीम ने कहा कि मैंने इसका एक इलाज जाना अभी तक, फला नस्ल के घोड़े मिल जाए और ले जाओ और उस नस्ल के घोड़े का भेजा अपने सर पे इस्तेमाल करो, बस तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा। अब ये हैरान परेशान, ये नस्ल के घोड़े कहाँ मिले, ये कहाँ जानवर पाओ। अचानक परेशान होकर हर थक हार के लेटा था। जब तलाश करके कहीं ना पाया, ख्वाब देखा मैं गौसे आजम के अस्तबल में घूम रहा हो और नजर उसी जानवर पे पड़ गई, उसी घोड़े पर। कहा जब उठा ख्वाब से बेदार हुआ, नींद टूटी तो कहा रे हाँ ये तो मैं देखा था बड़े पीर के यहाँ, चलो उन्हीं से मन्नत समाजत करो, चलो उन्हीं से रो गिड़गिड़ाओ, जो होगा मकान दुकान घर सब बेच के दे दूंगा, मगर कीमत तो अदा न कर पाऊंगा। अल मुख्तसर वो शख्स आया भागा हुआ बड़े पीर की बारगाह में, अब की बार आया डरा हुआ सहमा हुआ है। बड़े पीर ने नजरे विलायत डाली, मुस्कुरा के फरमाया ओ अल्लाह के बंदे क्या बात है? का हुजूर आपने पहचाना, आपकी बारगाह में आया था। फरमाया हाँ तू आया था, बात क्या है? कहा जाने के बाद बीमार पड़ गया और मेरे सर में दर्द पैदा हो गया, उसका इलाज कराते कराते थक गया, कहीं फायदा ना हुआ। एक पुराना माहिर एक बूढ़ा हकीम बताया है, फला नस्ल के अगर जानवर घोड़े मिल जाए, उनका भेजा सर पे इस्तेमाल कर लो तो तुम्हारे सर का दर्द गायब हो जाएगा। हुजूर इस नस्ल के घोड़े आपके यहाँ देखा, बाकी कहीं ना देखा, जरूरत पड़ेगी मकान बेचूंगा, अपनी जायदाद दे दूंगा, हुजूर फिर भी कीमत तो अदा नहीं कर पाऊंगा, इतना कीमती है, सरकार करम फरमा दे। बड़े पीर मुस्कुराए, फरमाते ओ अल्लाह के बंदे अगर उसकी जरूरत है ले जा। का हुजूर कीमत क्या अदा करूं? फरमाया कीमत की जरूरत नहीं, मैंने 20 साल से सिर्फ तेरे लिए उसे पाला। फरमाया मैंने तेरे लिए पाल रखा है। कदमों पे रोते हुए गिर पड़ा, हुजूर से मेरे लिए। फरमाया तुझे पता नहीं, तू आया था उससे पहले मेरी नजर देख रही थी अल्लाह का बंदा, मेरे नबी का उम्मती आएगा मेरे दर तक। अब तू मेरे दर तक आ गया था, मुरीद होने तो हुआ ना था, लेकिन मैं देख रहा था तेरे सर में दर्द पैदा होगा, ये बीमारी होगी, उसका इलाज यही होगा, मैंने वो तेरे लिए पाल रखा है। वो कदमों पे गिर के कहा हुजूर मैं आया था मुरीद होने, मगर सोचने लगा इतना कीमती जुब्बा आप पहने हुए, ये सब कुछ है, इतना बड़ा अस्तबल, इतने आला किस्म के घोड़े, नस्ल के घोड़े, हुजूर मैं इसी से मुतरफिर हो गया। बड़े पीर फरमाते हो अल्लाह के बंदे वो जो कुछ देख रहा है ये मैं अपने लिए नहीं करता, ये सब कुछ अल्लाह के बंदों के लिए करता। फिर वो हैरान हो गया, कहा हुजूर सरकार यही मैं यहाँ से सोच कर चला गया, इतना कीमती जुब्बा आप पहने, बादशाह क्या पहने? तो फरमाया बड़े पीर ने ये भी मैं अपने लिए नहीं पहनता हूँ, ये भी अल्लाह के बंदों के लिए। फिर वो हैरान है, हुजूर ये कैसे? अरे भाई जुब्बा मैं पहनूं, कीमती पहनूं तो किसके लिए पहनूंगा? सभी कहेंगे अपने। जुमला सुनिएगा, बड़े पीर सरकार फरमाते अपने लिए नहीं। का हुजूर इतना कीमती जुब्बे मुबारक आप अपने लिए नहीं पहनते, किसके लिए? तो बहुत गौर से सुनना, बड़े पीर फरमाते हैं ए अल्लाह के बंदे आ अपना लिबास तुझे दिखाऊं, सुन ये भी अल्लाह के बंदों के लिए मैं पहनता हूँ इतना कीमती जुब्बा। का हुजूर कैसे अंदर ले गए? और गौर से सुनो, चाय पे तवज्जो अपना दीजिएगा अहले स्टेज के लिए, आप लोगों के लिए बाद में इंशाल्लाह चाय कुर्बान कर देना, ठीक? एक चाय कुर्बान करोगे आका खुश हो जाएंगे, हौज़े कौसर का जाम पिला देंगे। अभी मजमे में चाय मत लाना भैया, सिर्फ अहले मिंबर को दे दो, ये सब हमारे सरों के ताज हैं। गौर से सुनना, बड़े पीर फरमाते हैं ये मैं अपने लिए नहीं जुब्बा पहनता। कहा हुजूर किसके लिए? फरमाया मेरा लिबास देखिएगा अंदर। जब जुब्बे मुबारक आबा शरीफ हटाए
तो अंदर टाट के पेबंद लगे हुए कपड़े। अल्लाह अकबर। आका गौसे आजम फरमाते ये है अब्दुल कादिर जिलानी का लिबास। ये टाट के कपड़े, ये पेबंद लगे कपड़े, कदमों पे गिरा। कहा हुजूर फिर ये इतना कीमती? फरमाई मैं इसलिए नहीं पहनता कि मेरी शान शौकत बढ़े, मैं ये अल्लाह के बंदों के लिए पहनता। और इतना कीमती इसलिए पहनता कि जो मोहब्बत से ना आए, कम से कम जुब्बा चुराने आ जाए, आए जुब्बा चुराने, मैं उसे विलायत दे दूं, मैं उसे रास्ता दिखा दूं। ये भी पहनता हूं तो अल्लाह के बंदों के लिए पहनता। सुभान। इसीलिए लोग जाते थे जुब्बा चुराने, कीमती होता था, और जाते थे जुब्बा चुराने, कपड़ा चुराने, लिबास चुराने, और लौटते थे तो विलायत मिल जाती थी। सुभान। वाह रे मेरे पीर, ऐसे बड़े पीर के हम सब गुलाम। और बात आ गई तो सुन लो, गौसे आजम का दामन, यहाँ जितने लोग बैठे सबके हाथों में दामन बड़े पीर का है ना? किसका दामन है? बड़े पीर। इंशाअल्लाह मरते दम तक नहीं छूटेगा, ना मरने के बाद छूटेगा। अरे यहाँ सिर्फ बगैर देखे गौसे आजम को याद करते हो, जन्नत में तो बड़े पीर का दीदार भी करोगे। सुभान। और जन्नत में बाद में करोगे, मैदान महशर में पहले करोगे। हम यहाँ याद करते हैं बड़े पीर को तो क्या रायगा जाएगा ये सब? अल्लाह की कसम बड़े पीर हश्र में पकड़ेंगे। ओ मेरे मुरीद, खूब मेरे नाम जलसा किया, 11वीं मनाए याद किया, आज तो मेरे ही नाना का जलवा है, घबरा मत, प्यार मुझसे करता था, बचाएगा कौन? पकड़ेंगे हाथ हुसैन आजम तक ले जाएंगे, हुसैन आजम पकड़ेंगे अली मुर्तजा तक ले जाएंगे, मौला अली हमें रसूल के कदमों में डालेंगे, और मेरे नबी अपने दामने करम में छुपा लेंगे। और जब नबी छुपा लेंगे तब आलम होगा ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में। वो बड़े पीर हैं। सुभान। अब दामन मिल गया तो नाज करो अपने किस्मत पे। जिसने भी पकड़ लिया दामन, दुश्मन पकड़ा तो जन्नती हो गया, हिदायत पा गया। हम तो गुलाम हैं बड़े पीर के। आखिरी जुमला सुनिए, बस तकरीर खत्म, क्योंकि 12 से ऊपर हो चुके हैं। फिर इंशाअल्लाह कभी आऊँगा तो सुनाऊँगा, बस इतना सुनो। बस दुआ कीजिए अल्लाह सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे, और ऐसे अपना अपने महबूबों का जिक्र करवाता। सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ। मैं अर्ज कर रहा था, जब दामन किसका? बड़े पीर का। तो डरना क्या है? डरना क्या है? डरने की जरूरत नहीं है। बड़े पीर के दर का कुत्ता जब शेर से नहीं डरता है तो हम भी तो डरे गौसुल वरा के कुत्ते हैं। हमें क्या डरना? हमारे सरों पे साया बड़े पीर का, और अकीदा जब सही होगा तब होगा। सरकार आला हजरत अकेले तो लड़े दुश्मनों से, नबी के गुस्ताखों से अकेले तो लड़े, बाबिया दयाबना से अकेले तो लड़े। आला हजरत तने तनहा कितनी धमकियां मिली, कितने मामलात हुए, क्या क्या कहा गया। किसी ने मारने के लिए कहा, किसी ने कुछ कहने के लिए कहा, किसी ने कुछ करने के लिए। एक साहब ने पूछ ही लिया, ए आला हजरत इतनी धमकियां आती, इतनी गालियां, इतने खुतूत आते हैं, आपको डर नहीं लगता? चारों तरफ आपके दुश्मन। बड़े पीर ने की मोहब्बत में एक जवाब दिया था आला हजरत ने, कहा था तुम लोग कहते हो डर नहीं लगता, अहमद रजा के दुश्मन चारों तरफ हैं, तुम हमसे पूछते हो डर नहीं लगता। तो सुनो, अहमद रजा का अकीदा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। फरमाया मैं गौसे आजम के दर का कुत्ता, मुझे डरना नहीं है। और ये मिजाज आप भी रखो, बड़े पीर के हो। हमने तो बहुत आजमाया, बताने की बात नहीं है। जब जब मुसीबत में बड़े पीर को पुकारा मेरा काम बन गया। सुबह आप भी पुकारना, क्योंकि दामन किसका है? बड़े पीर का है।
आजमाइशें होती, इम्तिहान होता है, मगर वलियों के दीवाने को घबराना नहीं चाहिए। इम्तिहान से अल्लाह जिसमें खुश है, राजी है, जिससे वो काम करते रहो, मदद वली करते हैं। और एक बात याद रखना, बहुत ही यकीन से मांगोगे मिलेगा, क्योंकि बड़े पीर का दर ऐसा दर है जहां औलिया भी गर्दनें झुकाएं, सर झुका दें, उनका दामन हमारे हाथों में, और दामने गौसुल वरा जिसे मिल गया, क्या कहना। आई बात तो दामन की सुन लो। आखिरी जुमला, एक मर्तबा बड़े पीर का दरबार लगा था, एक डाकू आया, देखा गौसे आजम तैयार, आपने फरमाया मुझे फला जगह फला के यहाँ दावत में जाना, फला रास्ते से जाऊंगा। तो डाकू बड़ा खुश हुआ कि मैं आया था, अभी पता लगाना पड़ता किधर से जाएंगे, क्या होगा, ये तो खुद बता दिए। गया, वहीं रास्ते में घात लगा के बैठ गया, और जब घात लगा के बैठ गया तो सोचा बड़े पीर जब आएंगे तो जुब्बा उनसे उतरवा लूंगा, यहाँ तो छीनने में आसानी, कोई बचाएगा नहीं। डाकू था, जाके बैठ गए पहले से। बड़े पीर जब चले, डाकू देखा बड़े पीर आ रहे हैं, जैसे करीब आए जंगल से बाहर आए, रास्ते में पहुंचा, दामने मुबारक पकड़ लिया। फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर अब उतार दीजिए, मैंने पकड़ लिया, इसीलिए इतनी देर से घात लगाए बैठा। बड़े पीर फरमाते मैं दावत में जा रहा हूं, जुब्बा नहीं उतारूंगा। कहा नहीं उतारेंगे? मैं नहीं उतारूंगा। कहा नहीं उतारोगे तो छोड़ूंगा नहीं, उतारना ही पड़ेगा। बड़े पीर फरमाते नहीं उतारूंगा। कहा नहीं उतारेंगे? कहा नहीं उतारूंगा। आपने फरमाया छोड़ेगा कि नहीं? बड़े पीर ने फरमाया छोड़ेगा? कहा नहीं छोड़ूंगा जब तक उतारोगे। कहा नहीं छोड़ेगा? कहा नहीं छोड़ूंगा। बस बड़े पीर ने अपना दस्ते करम रब की बारगाह में बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह। जैसे गौसे आजम सरकार ने अपना दस्ते करम हाथ शरीफ उठाया, अब सुनो जुमला क्या है। रब की बारगाह में अर्ज किया मौला ये तेरा बंदा मेरा दामन पकड़ लिया, कह रहा नहीं छोड़ूंगा, तो ऐ परवरदिगार अब ये ना देख दामन किसने पकड़ा है, ये देख कि दामन किसका पकड़ लिया है। इतना कहना था, हाथ नीचे नहीं आए, वो कदमों पे गिर पड़ा, कहने लगा हुजूर माफ कर दे, तौबा करा दे, हुजूर माफ कर दे, अभी तक पकड़ा था, छोड़ूंगा नहीं, जुब्बा उतरवाऊंगा, अब ऐसा पकड़ा, ना यहाँ छोड़ूंगा, ना कब्र में छोड़ूंगा, ना हश्र में छोड़ूंगा, ये दामन पकड़े मैं जन्नत में चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामन पकड़ लिया तो हमें नहीं देखना हम कैसे हैं, हमें तो देखना मेरा पीर कैसा है। सुभान अल्लाह। मेरे पीर बड़े पीर गौसे आजम रोशन ज़मीर हैं। सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करो, 11वीं शरीफ जम के मनाओ, हो सके तो हर जुमेरात को फातिहा दिलाओ। जितने लोग मुखालफत करें उतने ज्यादा बड़े पीर को से मोहब्बत करो, जितने लोग बिदात कहें उतना ज्यादा मदद का मांगो। अगर कोई बैठा हो जो अकीदा रखता हो कि ये शिर्क है बिदात, उसके सामने कहा करो या गौसल मदद, कहा करो या गौसल मदद। अरे कुछ नहीं कर सकते, इतना तो बता सकते कि जो मैं बैठा हूँ तेरे फरेब में नहीं आऊंगा, मैं बड़े पीर का गुलाम हूँ, बड़े पीर का दीवाना हूँ, बड़े पीर का मस्ताना हूँ। ऐ मुसलमानों अपना शियार बचाओ, अपनी अलामत बचाओ, अपनी निशानी बचाओ, उठते बैठते या रसूल अल्लाह या गौसल मदद के नारे लगाते रहो। इंशाअल्लाह परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी, घर घर में बरकतें। सरकार गौसे आजम की शान ये है। अरे जो तुम बेइज्जनी कह दें और मुर्दा जिंदा हो जाए तो फिर पूछना क्या है। जो मुर्दा जिंदा कर सकता हो वो हमारी तकलीफें नहीं दूर कर पाएगा, अल्लाह के हुक्म से जरूर कर देगा। मुसलमानों बड़े पीर से सच्ची मोहब्बत करो। मैं दिल की गहराइयों से आप हजरात को मुबारकबादी पेश करता हूँ।